हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत हिंदी टीचिंग में। आज हम द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। द्विवचन क्या होता है? द्विवचन दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का ज्ञान हो या पता चले उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ पठतः, अनुवाद इसका होगा दो लड़के पढ़ते हैं। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। आगे द्वंद्व समास से बने शब्दों में भी द्विवचन का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, इनको हम एक वर्ड में पितरौ कहते हैं तो दो लोग, लेकिन इनको सिर्फ एक वर्ड में हम पितरौ कहते हैं, लेकिन ये द्विवचन होते हैं। पितरौ शब्द सुनने में तो एक लगता है, लेकिन इसमें माता और पिता दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन्हें द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पितरौ आपणम गच्छतः, माता पिता बाजार जाते हैं। गृहे दंपति निवसतः, दंपति मतलब पति पत्नी दोनों को मिलाकर बनता है दंपति। ये देखने में एक शब्द है, लेकिन इसमें दो शब्द छिपे होते हैं। घर में पति पत्नी रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सुनने में तो एक वचन लगते हैं, परंतु उनका प्रयोग सदैव द्विवचन में होता है। जैसे नेत्र, हस्त, पाद, कर्ण इत्यादि। नेत्र शब्द सुनने में एक लग रहा है, लेकिन यह सदैव द्विवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि हमारी दो आँखें होती हैं। हम एक आँखों से नहीं देखते हैं, दो आँखों से देखते हैं। हस्त, हमारे दो हाथ होते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग सदैव द्विवचन में किया जाता है। पाद यानी कि पैर, हमारे दो पैर होते हैं, इसलिए इनका भी द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। कर्ण, हमारे कान भी दो होते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग द्विवचन में होता है। ये भले ही देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन सदैव इनका प्रयोग द्विवचन में किया जाता है।